हेलो माय डियर स्टूडेंट एंड वेलकम टू ज्ञानगंज ऑनलाइन क्लासेस। आज की जो क्लास है बाबू 5.2 और ये लेक्चर नंबर 6 होने वाला है। इसके पहले हम लोग क्लास में क्वेश्चन जो नंबर है 11 तक हम लोग बना चुके हैं और आज की जो क्लास होगी क्वेश्चन नंबर 12 से शुरू होने वाला है। ठीक है, जिनके पास एनसीईआरटी बुक ना हो वो एनसीईआरटी बुक ले लें, क्योंकि अभी विगत जो एग्जाम हो रहा है आप देख रहे हैं सब एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन अधिकतर पूछा जा रहा है, तो अच्छे अंक अगर लाना है तो एनसीईआरटी बुक से अवश्य ही पढ़ें। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 दिया है बाबू, कह रहा है कि दो समांतर श्रेणियां हैं, यानी कि दो एपी दिया है और कह रहा है कि यदि उनके सार्व अंतर समान है। क्या दिया है? एक एपी है, दो एपी दिया है और दोनों के एपी का अंतर जो है वो समान है। कह रहा है कि यदि इनके 100वें पद का अंतर 100वें पद का अंतर 100 है तो बताइए 1000वें पद का अंतर क्या हो जाएगा। तो आप ये जानते हैं कि एपी में अंतर हमेशा क्या होता है? तो बराबर होता है। एपी में अंतर क्या होता है? हमेशा बराबर होता है। तो पहले एक कल्पना कर लीजिएगा कि कोई एपी है 10, 110, फिर 210, 310, 410 ऐसे करके दिया है। और अगर हम आपसे पूछे कि इसके बीच का डिफरेंस क्या है तो डिफरेंस हमेशा कितना है? तो 100 का है। हर जगह अंतर कितना है? 100 का है। सबका अंतर कितना है? 100 है। यानी कि आप कह सकते हैं कि इसका सार्व अंतर क्या है? 100 है। फिर कह रहे हैं कि आपको दो एपी दिए हैं, दोनों का अंतर क्या है? समान है। अंतर क्या है? समान है। तो हमने यहाँ पर दो एपी बनाया और दोनों का अंतर क्या है? सार्व अंतर समान है। अब अगर हम पूछें कि बताइए इसका 100वें पद निकाल लें, अभी कितना पद है? 1 2 3 4, अभी 4 गो पद है। ऐसे ही अगर हम 100 गो पद तक निकाल लें और उसके बीच में हम डिफरेंस देखें तो वहां पर भी अंतर क्या होगा? 100 ही होगा। तो जब इसमें 100 होगा इस वाले एपी में भी क्या होगा? 100 ही होगा। कुल मिलाकर के ये समझ लिए कि दोनों एपी का सार्व अंतर समान है, तो एपीबी का दोनों पद में भी अंतर क्या होगा? समान ही होगा। यानी कि अंतर एपी का चेंज नहीं होने वाला है। तो 100वें पद का अंतर क्या हो जाएगा? अंतर आपका 100 ही हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बनाइए आप लोग। अगला क्वेश्चन दिया है बाबू 13 नंबर। तेरह नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या 7 से विभाजित है? 3 अंकों वाली कितनी संख्या है जो कि 7 से विभाजित है? तो पहले अगर हम पूछे कि बताइए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो आप बताइएगा कि सर उस एपी का पहला अगर देखिएगा 3 अंकों वाली संख्या क्या है? 100 है। उसके बाद 101, 102, 103, 104 डॉट डॉट कहां तक? तो हम 999 तक लिख सकते हैं। ये 3 अंकों वाली संख्या हो गई। अब दूसरा का कंडीशन ये है कि 7 से कटने वाली, तो 7 से कटने वाली पहली संख्या क्या है? क्या 100 कट जाएगा? नहीं कटेगा। 101 ये भी नहीं कटेगा। तो 3 अंकों की पहली ऐसी कौन सी संख्या है जो कि 7 से कटेगा? तो आइए हम देख लेते हैं। तो 100 है ना, 100 में आप पहले 7 से भाग करिए। 7 से भाग करिएगा तो ये 14 सते 98 हो जाएगा। हार्सिल कितना आ रहा है? हार्सिल आपका 2 आ रहा है। तो ये 2 और ये डिवाइडर, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 5 होगा। अब इस 100 में 5 जोड़ दीजिएगा, इस 100 में 5 जोड़ दीजिएगा तो कितना मिलेगा? 105। कितना मिलेगा? 105। यानी कि 7 से कटने वाली पहली जो संख्या है वो कौन हो जाएगा? 105। पहला संख्या क्या हो जाएगा 7 से कटने वाला? 105 हो जाएगा। उसके बाद कौन सी संख्या होगा? तो चूंकि बोला है कि 7 से कटने वाला, तो अगर पहला 105 है तो दूसरा का हो जाएगा 112, क्योंकि डिफरेंस भी कितना रखना है? 7 ही रखना है। अगला 119, अगला 126, ऐसे डॉट 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 कहां तक? 999 तो होगा नहीं। तो 999 में
अब हम 7 से फिर भाग करेंगे। 7 से भाग करिएगा तो 14 सतह कितना हो गया 98, एक फिर 19, 4 दूना 7 दूना 14, यहाँ पर बचा 5 शेष। देखिए ये 5 शेष बचा है ना, तो या तो इसको इसमें ला करके जोड़ दीजिए, तो जोड़ दीजिए, सॉरी इन दोनों का डिफरेंस पहले निकाल लेंगे तो 2 होगा, इस 2 को ला करके इसमें जोड़िएगा तो 7 से कट जाएगा, ठीक। लेकिन जैसे ही इसको 2 में जोड़िएगा ला करके तो ये 3 अंक का नहीं बल्कि 4 अंकों की संख्या हो जाएगा, जबकि आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि 3 अंकों की संख्या चाहिए। तो ये जो डिफरेंस है ना, ये जो शेष बच रहा है, शेष को हम ऊपर वाले में से घटा लेंगे। अगर अगली कौन सी संख्या होगी जो कि 7 से कटेगी, डिवाइडर और ये रिमाइंडर, इन दोनों का डिफरेंस निकाल करके आगे जोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर जोड़िएगा तो ज्यादा हो जाएगा, ज्यादा 4 अंकों की संख्या हो जाएगा, और 4 अंकों की संख्या नहीं रखना है, हमको 3 अंकों की संख्या रखना है। तो उस कंडीशन में ये जो शेष आ रहा है, शेष को हमको निकालना पड़ेगा। तो शेष जब 999 में से घटा दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 994, यानी कि 994 सबसे अंतिम वह 3 अंकों वाली संख्या है जो कि 7 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो यहाँ पर ये चीज तो समझ गया बाबू, अब किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब अगर हम पूछे कि ए का मान क्या हो जाएगा, तो इस एपी में ए का पहला पद, एपी मतलब होता ये 5 हो जाएगा 105, और डी कितना होगा, तो डी निकालने के लिए बताया गया है कि आगे वाला वैल्यू में से पीछे वाला वैल्यू को घटा दिया जाता है, यानी कि ये वाला नेक्स्ट वैल्यू में से पहले वाले वैल्यू को घटा दीजिएगा। 112 में से कितना घटाइएगा 105, घटाइएगा तो 7, डी का मान कितना निकल गया 7। और एन का अर्थ होता है अंतिम पद, और अंतिम पद आपका कितना दिया है 194। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है एन, यानी कि पदों की संख्या आपको निकालना है। 7 से कटने वाली ऐसी कितनी संख्या है जो कि 105 और 994 के बीच में है। तो फॉर्मूला लगाइए, ए एन बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। ए एन के जगह पर कितना रखना है बाबू, ए एन के जगह पर 994 रख दीजिएगा, और ए की जगह पर 105 प्लस एन का मालूम नहीं है वैल्यू, छोड़ दीजिए, लेकिन डी का मान दिया है कितना 7। अब 100 जो 5 है उस साइड ले जाइएगा, तो 994 माइनस 105 बराबर हो गया n माइनस 1 गुने 7। घटाइएगा तो ये 9 5 14, ये हो जाएगा 8, और फिर इधर से ये हो जाएगा 8। मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब ये हो गया n माइनस 1 और ये गुना में 7, n माइनस 1 बराबर कितना हो गया 889, और बटा में कितना हो गया 7। अब इसको भाग करिएगा, तो ये कितना बार में कट गया, ये 12 सते 84, 4 7 सते 49, कितना बार में कटा 127, और 127 ये जो अब माइनस में है 1 है, तो उधर ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, यानी कि n बराबर कितना हो गया 127 और प्लस में 1, 128 आपका, सॉरी 128 आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 128। आशा करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। कुछ नहीं है बाबू, कह रहे हैं कि 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है, यानी कि 10 और 250 के बीच में ऐसी कितनी संख्या है कि जो 4 से विभाजित है। इसको जांच करने के लिए अब बताइए 10 और 250 के बीच में कितनी है, क्या 10 कटेगा 4 से, बोलिएगा कि नहीं सर नहीं कटेगा, तो कौन कटेगा 11 भी नहीं कटेगा, यानी कि 4 से कटने वाली पहली जो संख्या है वो 12 है, यानी कि 12 पहली संख्या है, और उसके बाद 16, उसके बाद 20, उसके बाद 24, डॉट 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 कहां तक, तो 250 के बीच में हमको देखना है। तो 250 तो कटेगा नहीं, 250 में आप 4 से पहले भाग करिए, 4 छक 24, 1 0, 4 दूना 8, घटा 2। देखिएगा इस 2 को अगर हम इसमें से घटा देंगे 250 में से तो मिलेगा क्या 248। 248 10 और 250 के बीच में है, ठीक, जो कि 4 से कट रहा है। अगर इन दोनों के डिफरेंस निकाल करके इसमें जोड़ देते हैं तो भी कटेगा, यानी कि 252 भी कटेगा, 252 भी, सॉरी
हाँ 252 भी कटेगा, लेकिन ये 250 से ज्यादा हो रहा है, इस वजह से ये संख्या हम नहीं लेंगे। लेंगे कौन? 248। यानी कि 10 और 250 के बीच में 4 से शुरू होकर के और 248 में जाकर के समाप्त हो जा रहा है कि ये संख्या कटने वाली है। ठीक, अब यहाँ a का मान कितना दिया है? a का मान दिया है 12, n का मान हमें मालूम नहीं है, d का मान दिया है, निकाल लीजिएगा, 16 माइनस 12 कर दीजिएगा तो ये कितना हो गया? 4। और फिर an मतलब होता है अंतिम पद, an का मान दिया है कितना बाबू? 248। अब यहां पर रखिए, इसको बनाइएगा। फॉर्मूला होता है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। an के जगह पर रखिएगा 248, a के जगह पर हो जाएगा आपका 12 और n का मान हमें मालूम नहीं है तो छोड़ देंगे। d का मान दिया है कितना? 4 दिया है। अब ये जो 12 इधर प्लस में है उस साइड ले जाइएगा, 248 माइनस 12 फिर n माइनस 1 गुने में कितना हो गया? 4। घटाइएगा तो ये 236 हो जाएगा, n माइनस 1। अब ये जो 4 है, 4 को हम क्या कर देंगे? नीचे बटा में कर देंगे, इसको घटाइएगा सॉरी भाग करिएगा तो 4 पचे 20 और 4 नवा 36, यानी कि 59 बार में कट जाएगा 236 को। और फिर n माइनस 1 ये हो गया, तो n बराबर कितना हो गया? 59। और इधर जो माइनस में है उस साइड ले जाएगा तो ये क्या हो गया बाबू? प्लस में हो गया, तो n बराबर कितना हो गया जी? 60 हो गया। यानी कि टोटल 10 और 250 के बीच में ऐसे 60 4 के गुणज है, तो आंसर आपका कितना हो गया? ये जाकर के समापन हो गया। बोलिए, ये समझ में आया कि नहीं? उम्मीद करते हैं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए तो चलिए, अगला क्वेश्चन जो दिया है 15 नंबर, उसको देख लीजिए। 15 नंबर क्वेश्चन दिया है, कह रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणी, एक एपी दिया है, ऐसे दो गो एपी दिया है 63 65 67 डॉट डॉट डॉट, और दूसर का जो एपी है वो दिया है 3 10 17। अब इसमें से कह रहा है इन दोनों एपी के कौन सा nवां पद बराबर हो रहा है। तो ये दूसरा एपी हो गया, ये दूसरा एपी हो गया। अब कह रहा है कि ऐसा कौन सा पद है कि इसका वैल्यू और इसका वैल्यू दोनों बराबर हो जाए। तो वहां पर हमको निकालना क्या है? n का मान निकालना है। क्या चीज का? n का। तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर लगाते हैं, ए एन बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा, और इस एपी के लिए भी आप क्या कर दीजिएगा? ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी कर दीजिएगा। इस एपी में a का मान कितना दिया है? तो पहला पद को a कहा जाता है, यहां पर कर दीजिएगा 63, 63 प्लस n ही हमको निकालना है, मालूम नहीं है लेकिन d का मान मालूम है ना। d का मान निकालिएगा कैसे? 65 में से 63 को घटा दीजिएगा तो मिलेगा क्या? 2। d का मान हो गया 2। अब इस एपी में a का मान आपका हो गया 3, n छोड़ दीजिए, d का मान निकालिएगा तो 10 में से 3 को घटा दीजिएगा तो ये आपका 7 निकल जाएगा, यहां से d निकल जाएगा। अब आगे इसको हल करिए तो ये हो जाएगा आपका 63 प्लस 2n माइनस 2, हम गुना कर देंगे, 2 का गुना n में किए तो 2n, फिर 2 का गुना 1 में कर दीजिएगा तो ये 2 ही हो जाएगा। इधर ये 3 प्लस 7n माइनस 7 ये हो जाएगा। n वाले वैल्यू को सबको एक तरफ करिएगा, बाकी वैल्यू को हम उधर कर देंगे, तो ये 63 में से ये 2 घटाइएगा तो हुआ 61। ठीक, 61 प्लस 2n बराबर इधर कितना हो जाएगा बाबू? 7n माइनस 4, 7n माइनस 4, क्योंकि ये माइनस में है और ये क्या है? प्लस में है, तो इससे घट जाएगा तो ये माइनस 4 हो गया। अब 2n को हम इधर ले देंगे और ये 4 को उधर लेकर के चले जाएंगे, तो 61 प्लस में 4, इधर हो गया 7n माइनस 2n, घटाइएगा तो 5n हो जाएगा, इधर हो जाएगा आपका 65। तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा? 65 बटा 5, इसको कटा दीजिएगा तो n बराबर आपका कितना हो जाएगा? 13।
यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो 13वां पद है कि इस एपी में और इस एपी में दोनों वैल्यू क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। समझ में आया? उसमें